वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अजीब राजनीति, अजीब स्थितियाँ, लेकिन देश के लोकतंत्र और देश की न्यायपालिका से खेलने का काम कुछ राजनीतिक ही कर सकते हैं। और उन राजनीतिज्ञों में वर्तमान में एक बड़ा खिलाड़ी अगर कोई मुझे दिखाई दे रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। ये पूर्व राजस्व अधिकारी रहा है बंदा। इसने पहले अन्ना हजारे को मूर्ख बनाया, बल्कि शोषण किया, और अब वो न्यायपालिका का दोहन करने पे लगा हुआ। उसने एक आरोप लगाया हाई कोर्ट की माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जी पर कि आप मेरे केस से हट जाइए क्योंकि आप बायस्ड हो सकती हैं। तो और इसके लिए उसने बाकायदा ऑनलाइन जो होता है उसके तहत किया। अब 2-3 बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक क्या आपको ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायमूर्ति ऐसा भी रहा जिसके बाद जो लॉ पास ही नहीं था, एलएलबी की डिग्री नहीं थी, उसके बाद लॉ की डिग्री नहीं थी। लेकिन न केवल वो हाई कोर्ट राजस्थान में उन्होंने 5 साल तक वो न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे वहाँ के भी राजस्थान के। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में भी वे मुख्य न्यायाधीश तक रहे, सीजीआई तक रहे हैं। उनका नाम था कैलाश नाथ काटजू, है ना। बड़े आश्चर्यजनक बात। अब बहुत गहराई से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें। इसके अलावा आपको और जानकर के कहते हैं ना कि आप इसने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने कि आप तो आरएसएस का जो अधिवक्ता संघ है, गनीमत है कि अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में गई थी। वो किसी चोर लुटेरों के और माफियाओं के कार्यक्रम में नहीं गई थी, जो वकीलों का जो संघ होता है उसमें गई थी। और आरएसएस पे कोई बैन लगा हुआ है क्या जिसके कारण से वो आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जा सकती? वो तो आरएसएस के कार्यक्रम, आरएसएस के अधिवक्ता संघ जो वकीलों का एक संगठन माना जाता है, उसके कार्यक्रम में गई। उसमें कहाँ आवेदनिक बात हो गई? आप वहाँ गई थी इसलिए आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। फिर उसने आरोप लगाया कि आपने पहली मेरी जो बेल एप्लीकेशन थी वो आपने रिजेक्ट की थी। तो भाई बेल जिन आधारों पर आई होगी उन्हीं आधारों पर तो रिजेक्ट हुई। ग्राउंड्स तो होंगे ना, उन्हीं ग्राउंड्स को आकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर जायज ठहराया और फिर आपको कंडीशनल बेल दी। ये कंडीशनल बेल लगभग वैसी थी कि आप वेतन भत्ता नहीं लेंगे, आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ठीक इंदिरा गांधी का याद कीजिए, इंदिरा गांधी के मामले में भी ऐसे ही था। इंदिरा गांधी ने जिस न्यायमूर्ति जी ने उनको 14 जून 1975 को जब वो रायबरेली से डिस्क्वालीफाई हो गई थी और उनका निर्वाचन रद्द हो गया था इंदिरा गांधी का, तब उसके एक दिन बाद ही वो दूसरे दिन ये हुआ था 12 जून 1975 को चुनाव रद्द हुआ। चुनाव रद्द करने वाले जो न्यायमूर्ति थे वो जगन मोहन सिन्हा जी थे। रायबरेली उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन था। ये 2 दिन बाद में अर्थात 12 जून को हुआ, 14 जून को ये इनको वहाँ से मिल गया स्टे। और स्टे देने वाले कौन थे? स्टे देने वाले थे वी.आर. कृष्ण अय्यर। ये भी राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी के रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से इन्होंने चुनाव जीता, निर्दलीय रहे। फिर कम्युनिस्ट पार्टी में ये केरल में वहाँ के मंत्री रहे। बाद में ये हाई कोर्ट के जज रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे 71 में। और इन्होंने फिर बाद में 14 जून 1975 को इंदिरा जी को कंडीशनल, जैसे अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल, इनको तो खैर वो बेल मिली थी, लेकिन कंडीशनल उनके चुनाव को कुछ शर्तों के साथ में जो स्टे दिया था इनका जगन मोहन सिन्हा जी के उस फैसले पर स्टे दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था, उस पर स्टे देने का काम इन्होंने जगन वी.आर. कृष्ण अय्यर जी ने किया था। और ये पार्टियों से जुड़े थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत परंपरा है, ये भी मैं कहता हूं ये परंपराएं गलत है, लेकिन इस तरीके के लोग किस तरीके से लाभ दे देते हैं, मैं केवल वो बात कह रहा हूं। और अपने 14 जून को उनको स्टे मिला और 15 जून को इंदिरा गांधी ने
जैसे उनको इंदिरा गांधी को भी यही था, आप वोट नहीं कर सकती, आप वेतन भत्ते नहीं लेगी, आप का ये कंडीशनल सब कुछ था। लेकिन दूसरे दिन ही 15 जून 1975 को इंदिरा जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, कर दिया ना, पूरा लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो ऐसे लोग रहे हैं ये बेचारी। अब बात आती है इनके स्वर्णकांता शर्मा जी पर। स्वर्णकांता शर्मा जी के ऊपर आरोप कि आपके 2 बच्चे तुषार मेहता जी के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उनके जूनियर हैं, उससे क्या तकलीफ भाई? और ये आपके अभी तुषार मेहता ही CBI के एडवोकेट हैं, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ये निर्णय तो स्वयं जज को करना रहता है कि वो इससे हटे या नहीं हटे। उनको हटाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन उसको तो बंदे को खेल करना था। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों का लाइव जाने क्यों दिया? कई सारे केसेस में जब कानून व्यवस्था या सामने वाला संदिग्ध व्यक्ति पहले से लगता है, जो इस तरीके के षड्यंत्र करने में माहिर होता है, जो पहले बहुत सारे विवादों में फंसा हुआ रहता है, तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लाइव नहीं होने देता। ये मैं कहता हूं कि सरकार की भी मैं कहता हूं कि नादानी है, गलती है कि उसके उस समय को उसको लाइव जाने दिया। लाइव गया और उसने पूरे देश में एक तरीके से स्वर्णकांता शर्मा जी को नीचा दिखाने उसने कोशिश की। और कल स्वर्णकांता शर्मा जी ने अपना फैसला उस समय सुरक्षित रख लिया था, और कल उन्होंने कहा कि मैं इस केस में बनी रहूंगी, हटूंगी नहीं, क्योंकि मेरे हटने का अर्थ ये होता है कि आगे चल के ऐसे केसेस में अपराधी आरोपी प्रयास करेंगे कि जो जज अपना केस काम को अच्छे तरीके से कर रहा है उसको हटाया जाए। तो मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत मेरी दृष्टि में एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते कि स्वर्णकांता शर्मा जी ने सही किया कि कैसे नहीं हटना, क्योंकि ये वहाँ से अपना जो लीकर केस में जो अभी वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में बरी होकर के आया कि ये तो केस ही नहीं बनता, ये षड्यंत्र वहाँ पर भी होगा। वहाँ पर कितना बड़ा षड्यंत्र होगा कि यहाँ पर उसको लगता है कि अब नानी याद आएगी, कि अब स्वर्णकांता शर्मा मैडम के पास फिर ये केस पहुँच गया हाई कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट का और जो ट्रायल कोर्ट में का जो निर्णय है उसी को तो CBI ने अभी चुनौती दी है हाई कोर्ट दिल्ली में, जो जहाँ स्वर्णकांता शर्मा मैडम की बेंच देख रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो, और मैं कहता हूँ कितनी बड़ी बात है, संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए केवल 3 शर्तें हैं। 5 साल वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, 10 साल हाई कोर्ट का वकील रहा हो, और वो प्रतिष्ठित न्यायविद हो। बेचारा उनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसे नमूने भी होंगे जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं होगी और यहाँ तक चले आएंगे। नहीं तो वो चौथी शर्त कम से कम ये रहती है कि उसके पास लॉ की डिग्री तो हो। तो बहुत सारे lacunas, so many lacunas there in the judiciary also, and this Modi government should take some actions regarding these things also. If the degree of the law is not necessary to be a magistrate, a judge in the Supreme Court, then it should be given this condition also. कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो केवल इतना कि भाई ने खेल कर दिया, और ये खेल उसी पर अब भारी पड़ने वाला है। देखते रहिए आगे आगे और होता है क्या है। मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और पुराने हो तो लाइक शेयर क्या होता है वो सब भी कीजिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय।